नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। होम आइसोलेशन रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जेपी में बना 400 बेड का कोविड केयर सेंटर। जिला प्रशासन के प्रयासों से ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है रीवा। फर्ज की खातिर मऊगंज बीएमओ ने पेश की सेवा की मिसाल। खबरें अब विस्तार से। ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा रीवा। जिला कलेक्टर के प्रयासों से जल्द शुरू होंगे ऑक्सीजन के 2 प्लांट। वहीं 30 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हुए प्राप्त। रीवा जिला इन दिनों कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के प्रयासों से ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि रीवा में 100 से लेकर 500 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा 2 अलग अलग क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की कवायद भी तेज हो गई है, जिसके तहत प्रशासनिक स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने को लेकर जमीन तलाश ली गई है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जहां समूचे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के प्रयासों से ऑक्सीजन के क्षेत्र में रीवा आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। रीवा के श्याम साय मेडिकल कॉलेज में जहां लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ ही 3 अन्य विकल्पों से ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अलग से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया है, जहां से एक दिन में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग किए जा रहे हैं। बीते दिनों ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण 2 दिनों के भीतर करीब 50 घंटे के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया था, जिसके बाद अब प्रशासन के द्वारा 2 अन्य प्लांट लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा अन्य 2 नए प्लांट डॉक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा जमीनों का सत्यापन कर लिया गया है तथा बहुत ही जल्द बृहद ऑक्सीजन का प्लांट निर्माण कराया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन के क्षेत्र में रीवा जिला आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें निजी संस्थानों के लोग भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिले को 30 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मिले हैं, जिसके बाद से कुल ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या 100 पर पहुंच गई है। इनमें से आज 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जिले के 13 स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट करा दिया गया है। वहीं 4 अन्य को नवनिर्मित जेपी कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कराया गया है, जिससे जिले को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में और बल मिलेगा। वहीं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि विगत दिवस विंध्या हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में भी प्रतिदिन 50 ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते अब तक रीवा जिले में सीधी, सिंगरौली तथा सतना से ऑक्सीजन मंगाई जाती थी, लेकिन आने वाले समय में रीवा जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी, जिससे रीवा जिला आत्मनिर्भर बनेगा। और इसके लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी और उनकी टीम लगातार प्रयास में जुटी हुई है। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बातचीत के कुछ अंश। ऑक्सीजन को लेकर के आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके, और देखा जाए जैसे संक्रमित मरीजों में कहीं ना कहीं कमी तो आई है, पर फिर भी मरीज बढ़ते बने हुए हों 3000 उसको लेकर क्या नहीं, लगातार है ना हम लोग प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी लोगों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति है ना शासन के माध्यम से हो रही है। हमारी मेडिकल कॉलेज में 3 प्रकार का है ना ऑक्सीजन की आपूर्ति किया जा रहा है। एक तो लिक्विड ऑक्सीजन के ना 50 KL का है ना स्टोरेज टैंक है। डेली हम लोग है ना पूरी 50 है ना हम लोग है ना पूरा भरा जा रहा है, और हमारी यूसेज है 10 किलोलीटर है। तो हम लोग है ना 4 दिन का स्टॉक लगातार है ना हम लोग है ना स्टोर करके रखे हैं। उसके साथ साथ जैसे कि ना जस्ट 10 दिन पहले एक एयर सेपरेशन यूनिट है, ऑक्सीजन जनरेटर है 100 सिलेंडर का पर डे का, उसका भी ना चालू हो गया है। उसको भी लगातार हम लोग है ना उसका यूज़ कर रहे हैं। और जब भी हम सिलेंडर बाहर से भरते हैं उसको मिनी फोल्ड में रख करके उसके माध्यम, इस प्रकार के 3 प्रकार का व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में है। बट हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रीवा और विंध्या हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम लोग लगातार बाहर से सिलेंडर लेने के ना स्थिति में थे। आज और विंध्या और रीवा हॉस्पिटल 2 प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में 50 सिलेंडर की क्षमता से रोज़
डेली। सो इस प्रकार का 100 सिलेंडर है ना, और है ना रोज़ की है ना क्षमता का ना निर्माण हो गया है। विंध्या हॉस्पिटल में चालू भी हो गया है, रीवा हॉस्पिटल में अभी ना निर्माण चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, आजकल है ना चालू हो जाएगा। सो इस प्रकार का हमारी लगातार है ना ऑक्सीजन की वृद्धि किया जा रहा है, और प्रशासन को भी ये लग रहा है कि मतलब और अभी मरीज़ भी कम हो रही है, बट हम लोग है ना भविष्य को देखते हुए और कितने ऑक्सीजन बेड्स ना हम लोग है ना बढ़ा सकते हैं, सो दैट भविष्य में कोई सर्ज भी होता है, केसेस की संख्या में वृद्धि भी होती है, तो मतलब सभी लोगों को हम लोग का ऑक्सीजन सरलता से ना अवेलेबल करा सके। उसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स हैं। निजी क्षेत्र भी अपना है ना भागीदारी बढ़ा रहा है, तो शासन के क्षेत्र में बढ़ा रहा है। आज भी और 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आने की ना संभावना है। सो लगातार हम लोग इसको लेकर है ना काम कर रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो एक बड़ा प्लांट भी निर्माणाधीन है, चल रहा है, उसके लिए भी क्या प्रोसेस अब तक पहुंची है सर? हाँ, 2 प्रकार का है ना प्लांट है। एक 100 सिलेंडर है ना पर मिनट पर डे का है, एक है ना 500 सिलेंडर है ना पर डे का है। दोनों है ना निजी क्षेत्र का इन्वेस्ट के माध्यम से आ रहा है। एक का ऑलरेडी ना प्लाट अलाट हो गया है, दूसरे का भी प्लाट अलाट करने का ना कार्रवाई जारी है। मुझे कहाँ तक जानकारी है कि नेक्स्ट ना 10-15 दिन के अंदर है ना वो प्लांट भी है ना चालू हो जाएगा। वो रीवा का है ना पहला प्लांट होगा, कहाँ हम लोग है ना सिलेंडर के माध्यम से हम लोग जाके ना भर सकते हैं। सो हम लोग अभी सिंगरौली या सतना के ऊपर अभी भी है ना थोड़ी बहुत ना हम लोग डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी भी है ना इसके माध्यम से और कम हो जाएगा। पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, होम आइसोलेशन के लिए वरदान साबित होगा जेपी कोविड केयर सेंटर। सेवा और सहयोग की अनुपम मिसाल है कोविड सेंटर। रीवा जिले में कोरोना पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कम संक्रमित एस्मेटिक रोगियों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। जिन कम संक्रमित रोगियों को घरों में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, उनके लिए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से जेपी सीमेंट प्लांट संस्थान तथा समाज सेवी संगठन नागरिक मंच रीवा ने जेपी नगर में 400 बिस्तर का कोविड अस्पताल निर्माण किया है। इसमें जरूरत पड़ने पर 50 बिस्तरों में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था भी है। यहाँ उपचार कराने वाले रोगियों को भोजन, चाय, नाश्ता, पानी तथा दवाओं की व्यवस्था जेपी संस्थान द्वारा की जाएगी। पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक सेमरिया श्री के.पी. त्रिपाठी तथा रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सरदार पटेल विद्यालय जेपी नगर में बनाए गए इस कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जेपी नगर में बनाया गया कोविड सेंटर होम आइसोलेशन रोगियों के लिए वरदान साबित होगा। ये संकट काल में सेवा सहयोग की अनुपम मिसाल है। जेपी प्रबंधन ने सदैव जन कल्याण में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। कोविड सेंटर बनाने में सभी की आवश्यक सुविधाएं जेपी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। इसके लिए संस्थान के प्रमुख जेपी गौड़ तथा शनि गौड़ बधाई के पात्र हैं। इस कोविड सेंटर को बनाने में सेमरिया विधायक श्री त्रिपाठी ने भी सराहनीय पहल की है। रीवा में सेवा कार्य में सदैव आगे रहने वाले संस्थान नागरिक मंच का भी कोविड केयर सेंटर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कोविड सेंटर स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए। इन प्रयासों का परिणाम है कि बहुत कम समय में कोविड सेंटर कोरोना पीड़ितों के उपचार के लिए उपलब्ध हो गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि कोविड सेंटर में 400 रोगियों के उपचार की व्यवस्था है। आवश्यकता होने पर इसमें वृद्धि भी की जाएगी। इस अवसर पर विधायक सेमरिया ने कहा कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जिले में हजारों की संख्या में होम आइसोलेशन में कोरोना पीड़ित उपचार करा रहे हैं। संक्रमण के कम लक्षण वाले जिन रोगियों के पास होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, उनके लिए कोविड सेंटर बहुत बड़ी सुविधा बनेगा। इसमें रहने, भोजन तथा उपचार की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कोविड सेंटर शुरू हो जाने से गरीब कोरोना पीड़ितों को उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित जेपी संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधक डी.एस. राणा ने बताया कि कोविड सेंटर के रोगियों को भोजन, नाश्ते, गर्म पानी तथा दवाओं की व्यवस्था संस्थान की ओर से की जा रही है। संस्थान के परिसर में 100 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन गैस भरने वाला प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए 1 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। रीवा जिले के कोरोना संक्रमितों के उपचार तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए संस्थान प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाकर पूरा सहयोग करेगा। इस संबंध में प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जेपी परिसर में कोविड केयर सेंटर
लगभग बन के तैयार हो गया है और ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा। यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के हम लोगों को भरोसा हो रहा है। मैं विशेष तौर से जेपी संस्थान के आदरणीय जयप्रकाश गौड़ जी को और मनोज गौड़ जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलके और इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, जहाँ पर जो कोविड के पेशेंट हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा, उनको नियमित ठीक प्रकार से दवाई मिले। इसके लिए नागरिक मंच को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ तालमेल बना के और अपनी पूरी टीम को यहाँ पर लगा दिया है और नागरिक मंच ने समय समय पे रीवा में इस प्रकार की जब सेवा के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जेपी ग्रुप का है और यहाँ पर भोजन से लेके और तमाम तरह की व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी में यदि ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन का जो इनका टैंक है वो भी इन्होंने दिया हुआ है कि लिक्विड ऑक्सीजन उसमें डाल के हम पाइपलाइन से 50 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो कोविड केयर सेंटर है अपने आप में एक बहुत ही मददगार साबित होगा कोरोना के जंग से की लड़ाई में। मैं यहाँ के विधायक जी केपी त्रिपाठी जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी जेपी ग्रुप के साथ बातचीत करके जिला प्रशासन के साथ और यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कोविड सेंटर यहाँ पर तैयार करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल, जिला अस्पताल और हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वहाँ डॉक्टर्स लगातार कोविड से संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको यहाँ पर लाकर हम उनको उनके उपचार करने में काफ़ी उनको इस बीमारी से निजात दिलाने में मदद कर पाएंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए युवा विगत एक माह से हर संभव कर रहे हैं लोगों की मदद। रीवा में इन दिनों जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए युवाओं की एक टोली भ्रमण कर रही है, जिसमें तकरीबन आधा सैकड़ा युवाओं का एक समूह है। इस समूह के द्वारा गांव-गांव, नगर और शहर का भ्रमण कर गरीब बेसहारा लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जरूरतमंद को राशन का पैकेट दिया जाता है तो वहीं परेशान लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने तक की व्यवस्था की जाती है। युवाओं की इस टोली ने अपने समूह का नाम रख लिया है युवा एकता परिषद, जिनके द्वारा विगत एक माह से लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों को जागरूक करने के साथ ही जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने वालों की फहरिस्त जितनी भी लंबी हो जाए, मगर किसी भी दौड़ में जब तक युवाओं का साथ नहीं मिलता कार्य अधूरा सा लगता है, क्योंकि ये युवा ही है जो आने वाले समय में देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे में इस संकट काल में लोगों का मसीहा बन युवाओं की एक टोली रीवा जिले के गांव-गांव और शहर भ्रमण कर रही है, जिसके बाद इन युवाओं के द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब बेसहारा व्यक्तियों को इन युवाओं के द्वारा खाद्यान्न सामग्री वितरित की जाती है तथा ये युवा किसी को कच्चे राशन का पैकेट तो कहीं भोजन के पके हुए पैकेट वितरित कर लोगों का पेट भर रहे हैं। दरअसल इस संकट काल में मदद के लिए लगातार लोगों के हाथ आगे आते आ रहे हैं। ऐसे में युवा एकता परिषद के बैनर तले तकरीबन आधा सैकड़ा युवाओं की इस टोली ने मानवता की एक अलग ही मिसाल पेश की है, जिसमें युवाओं के द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है। युवा एकता परिषद में जुड़े हुए युवाओं के द्वारा जरूरतमंद लोगों को चिन्हित किया जाता है, जिसके बाद उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में परेशान लोग युवा एकता परिषद से मदद की भी गुहार लगाते हैं, तब ये युवा टीम अपने संपर्क के लोगों के माध्यम से उनकी मदद भी करती है। वहीं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन में युवा एकता परिषद संगठन द्वारा रानी तालाब बस्ती में कच्चे भोजन के पैकेट वितरित किए, जिसमें राशन एवं हरी सब्जियां दी गईं। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सामाजिक संगठनों की सराहना करते हुए कहा
कि महामारी के इस दौर में ये एक बहुत अच्छी पहल है। साथ ही संगठनों से अपील की है जो लोग प्रशासन के साथ सहयोग कर जरूरतमंद परिवारों की मदद करना चाहते हैं वो लोग भी आगे आएं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी 3 माह का राशन वितरण का कार्य जारी है। इस संबंध में प्रस्तुत है युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग पिछले दिन से लगभग 100 पैकेट रोज जहां फुटपाथ पे और गरीब मजदूर लोग रहते हैं वहां पे 100 पैकेट एक हफ्ते का राशन बनाया है हम लोगों ने, जिसमें दाल, चावल, आटा, हल्दी, नमक, मसाला और तेल है। और ये एक हफ्ते का पैकेट हम लोग ऐसी जगह पे जाके दे रहे हैं जहां गरीब लोग जिनको भोजन की समस्या है। लोगों को कैसे चिन्हित करते हैं? लोगों को हम युवा एकता परिषद के भाइयों को पहले भेज के और हमने चिन्हित कराया है जिस जगह पे फुटपाथ पे लोग और जहां मजदूर लोग रहते हैं जिनको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, ऐसे लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही तो लिस्टिंग करा के और अगले दिन हम लोग वितरण करने जाते हैं। युवाओं के समूह आपके साथ काम करता है, कैसे लोगों को चिन्हित करता है? युवा एकता परिषद परिवार में ऐसे साथी जो देश और समाज के लिए अपना समय दे के और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को हम अपने युवा एकता परिषद परिवार में शामिल करते हैं। उन्हीं के साथ मिलके और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। कब से वितरित कर रहे हैं आप लोग? अभी कलेक्टर साहब भी आए थे। कल हम लोगों ने वितरित किया था सिरमौर चौराहे, कॉलेज चौराहे, बस स्टैंड और साईं मंदिर के पास। उसमें एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा साहब हम लोगों के साथ थे और आज यहाँ कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने खाद्यान्न वितरित किया है। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इस प्रयास? ये तो मानव धर्म होता है, तो एक मानव होने के नाते एक मानव का धर्म होता है कि कोई भी मानव कम से कम भूखा न रहे और एक दूसरे का सहयोग करे, तो हम लोग भी उसी मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित? ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी टीम काम कर रही है। वो टीम लगभग गांव से ही इकट्ठा करके वहां उन लोगों को पका हुआ भोजन पहुंचा रही है। और लोगों को क्या प्रेरणा देंगे जो और भी ऐसे कई संगठन जो अभी तक सामाजिक संगठनों से मेरा यही आग्रह है कि वो लोग भी मानव धर्म का पालन करें और जो ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, मजदूर हैं, उनको आज इस आपातकालीन घड़ी में कम से कम भोजन की व्यवस्था ज़रूर कराएं और आगे आएं। जस्ट एक दिन पहले ही ना विंध्य व्यापारी संघ का उन लोगों ने ना शुरू किया है। आज ना युवा एकता परिषद है, हमारी ना पूरी टीम है, मतलब उन्होंने भी है ना आज डेली, कल भी उन्होंने किया है, आज भी इस प्रकार का है ना गरीब बस्ती में आके ड्राई राशन, वेजिटेबल, सब्जी वगैरह है ना बांटने का ना काम कर रहा है। मैं उस पूरी टीम को तहे दिल से ना प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसको निगरानी भी रखेगा और उनको और कोऑर्डिनेट करेगा, सो दैट हम पूरा रीवा शहर का इवन अदर ना ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं उन तक है ना कैसे पहुँचे, ऐसे सामाजिक संगठन और है ना आगे आए। मैं अपील भी करता हूँ कि हमारे पास है ना कांटेक्ट करे, कोई भी व्यक्ति है ना कोई भी चीज़ें देना चाहता है तो डेफिनेटली हम उन तक है ना पहुँचाएँगे। उसके साथ साथ राज्य शासन ने भी इस बार रेशन का है ना 3 महीने तक है ना रेशन है ना एक साथ दे दिया है। उसके साथ साथ कल एक और है ना नया डायरेक्शन आया है कि कोई व्यक्ति को खाद्यान्न पर्ची नहीं है, वो जस्ट अपना एक है ना स्वयं प्रमाण पत्र दे दे कि मैं 24 प्रकार का श्रेणी का है ना लोग हैं, वो अपना है ना राशन का है ना मैं भी श्रेणी में आता हूँ, वो स्वयं प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोग है ना उनका नाम जोड़ करके उनको है ना हम लोग खाद्यान्न वितरण राशन दुकान के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके 3 महीने के अंतर्गत है ना उस कैटेगरी का व्यक्ति है अपना है ना पूरा प्रूफ देकर, आधार नंबर वगैरह दे करके उसका निरंतर भी है ना खाद्यान्न बांटने के कर सकते हैं। हमारी पूरी रीवा जिले का जनसंख्या है 27 लाख है, उसमें ऑलरेडी हम लोग है ना 17 लाख लोगों का है ना खाद्यान्न दे रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति का छूट गया है, कोई भी गरीब है ना परिवार का है या 24 श्रेणी का परिवार है, SC ST से लेकर कर्मकार कल्याण मंडल कार्ड है ना धारी हैं, उन सभी लोग अपना वार्ड प्रभारी या ग्राम पंचायत का सचिव उनके पास स्वयं प्रमाण पत्र देगा कि मतलब है ना मैं उस 24 श्रेणी में आता हूँ, मुझे ना खाद्यान्न दिया जाए। उस स्वयं प्रमाण पत्र के आधार पर थोड़ा सा एक छोटा सा सत्यापन करके उनके तत्काल नाम ऐड किया जाएगा, उनको भी खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। सो प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था को लगातार है ना चालू रख रहे हैं। उसके साथ हमारी सामाजिक संगठन है वो भी है ना बहुत कुछ आगे आ रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग लॉकडाउन को उनकी है ना ज़िंदगी है वो सरलता है ना बढ़ा रहे हैं। धरती के भगवान खुद हैं कोरोना संक्रमित, फिर भी दे रहे हैं सेवाएं। संक्रमित मरीजों का उपचार कर दे रहे हैं मानवता का परिचय। रीवा के मऊगंज स्थित सिविल अस्पताल में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सिंह गहरवाड़ ने इस संकट काल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए अपने घर वालों से दूर रहकर कोविड मरीजों का जिम्मा उठाया है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज गहरवाड़
विगत 10 दिनों से अपने घर वालों से दूरी बनाए हुए हैं तथा उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनकी राह ताक रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर पंकज सिंह ने फर्ज को प्राथमिकता देते हुए मरीजों के इलाज को जरूरी समझा है। धरती में चिकित्सकों को भगवान का रूप माना जाता है। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक चिकित्सक अपना दर्द भुलाकर कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। परिवार को इस महामारी से बचाने के लिए खुद को उनसे अलग कर जीवंत मिसाल पेश की है। दरअसल मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार ने मरीजों का उपचार करने के लिए अपना घर ही छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीजों का उपचार करने के लिए 10 बेड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्तमान समय में 10 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इन मरीजों का उपचार करने की जिम्मेवारी बीएमओ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार को दी गई है। डॉक्टर गहरवार खुद कोरोना संक्रमित हैं, इसके बावजूद उन्होंने पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए अपने दर्द को भुला दिया है। डॉक्टरों की माने तो कोविड मरीजों का इलाज करने से डॉक्टर पंकज सिंह की पत्नी की तबीयत भी खराब हो गई थी। जांच करवाने पर उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके कारण अब परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने परिवार से दूरियां बना ली है। पत्नी व बच्चों को गांव सरई पलिया भेज दिया है ताकि उनकी वजह से परिवार के सदस्यों को संक्रमण न हो सके। उन्होंने खुद को परिवार से अलग कर लिया है और अब दूसरे स्थान पर अकेले रहते हैं। डॉक्टर सिंह प्रतिदिन कोविड के अलावा सामान्य मरीजों का भी उपचार करते हैं, यहाँ तक कि उनका खुद का स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब है और सुबह व शाम को उनको बुखार आती है, लेकिन अपना दर्द भूलकर वे पीपीई किट पहनकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। अभी तक 16 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। डॉक्टर पंकज सिंह ने अपने परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग कर लिया और पुराने घर में अकेले रहते हैं, जहां कोई भी परिवार का सदस्य नहीं आता। घर वाले उनके बाहर ही खाना रखकर चले जाते हैं, जिसे खाने के बाद वे फिर कर्तव्य पथ पर चल देते हैं। यदि ज़रूरी हुआ तो परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, अन्यथा वे फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं। चिकित्सक पंकज सिंह गहरवार के 2 बच्चे हैं जो परिवार के साथ गांव में रहते हैं। जब भी वे घर पहुंचते हैं तो बच्चे उनसे मिलने के लिए दौड़ आते हैं, लेकिन कोरोना ने उनके बीच दूरियां बना दी हैं। पिछले कई दिनों से उन्होंने बच्चे को गले से नहीं लगाया और उनको अपने से दूर ही रखते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में मरीज के परिजन रवि पांडे और डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार बीएमओ से प्राप्त जानकारी के अंश। समय में समस्या में सिर्फ सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बीएमओ सर को एंड पूरे स्टाफ को, जिन्होंने ईच एंड एवरी टाइम सपोर्ट किया। और जब मैं लेके आया तो बहुत सीरियस कंडीशन थी, 65% SO2 चल रहा था और ना बोल रही थी और काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। और ऑक्सीजन की सर ने तत्काल व्यवस्था करवाई, जिसके थ्रू आज मेरी मॉम अपने अच्छी हेल्थ और हैं और आज मैं छुट्टी करा के लेके जा रहा हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा इस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ्स और बीएमओ साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज मेरी मॉम ना होती। क्योंकि रात को 2 बजे हो चाहे जब भी हो, बीएमओ सर हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं। फ़ोन नंबर उन्होंने दिया था, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करो। और अब मैं चाहता हूँ कि अगर हर डॉक्टर ऐसे ही करे तो जो आज स्थिति यहाँ की इम्प्रूवमेंट है, सिर्फ रीवा जिले में एक मऊगंज तहसील है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर हर डॉक्टर ऐसे ही अपनी फ़र्ज़ को निभाए तो शायद हर पेशेंट की जान बच सकती है। परिस्थिति के हिसाब से पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना है क्या स्कोर। जब मैं यहाँ पे लेके आया था अभी जांच में मेरी मदर की HRCD-18 स्कोर किया था, लेकिन सर उनका हौसला और मेरे फ्रेंड्स का हौसला काफ़ी, श्रेयांश अमित, इन लोगों ने मुझे काफ़ी हौसला दिया। मेरे मामा जी प्रमोद मिश्रा, जो कि कोई नहीं साथ में था, लेकिन मेरे मामा कोविड पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। इन सबके सहयोग से आज मेरी मॉम अच्छी। दिनांक 23 तारीख से 23 अप्रैल से हमारे यहाँ मैंने कोविड केयर सेंटर शुरू किया था, जिसमें अब तक कुल 25 लोगों का उपचार मैंने किया, जिसमें से 16 लोग ठीक होके गए और अभी भी इलाज जारी है। अभी वर्तमान में 8 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 6 जनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बाकी लोग सामान्य रूप से इलाज करा रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए आप क्या सावधानी बरतते हैं? परिवार की सुरक्षा के लिए, चूँकि मेरा यहाँ पे ड्यूटी रूम भी है मऊगंज में, तो यहाँ दिन भर तो मैं यहाँ दिन से लेकर रात तक मैं यहाँ काम करता हूँ। इसके बाद मेरे गांव में एक छोटी सा आउट हाउस है, वहाँ मैं रहता हूँ, वहीं मैं भोजन करता हूँ
और बच्चों से और पत्नी से दूर रहता हूँ। अच्छा, बच्चे गले लगने के लिए दौड़ते होंगे, तब आप क्या करते हैं? उसमें मेरी पत्नी ने बड़ा अच्छा एक बच्चों को बताया है, जैसे बच्चों को फुसलाने के लिए होता है कि पापा को छिछी लगी है, ये है वो है, फिर भी पास तक आते हैं, मैं उनसे दूरी बना के उन्हें देख लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। आप परिवार के साथ ही रहते हैं किसी अलग जगह? मैं अपने अलग जगह रहता हूँ, अपने ड्यूटी रूम में रहता हूँ और आउट हाउस में रहता हूँ। आपकी तबीयत भी खराब है, तब भी आप जन सेवा में जुटे हैं, यह हौसला आपको कहाँ से मिला? हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी बुखार आ जाता है मुझे, और टेस्ट एंटीजन से कराया था तो पॉजिटिव था, लेकिन ये हौसला मुझे तो पहले लोगों से ही आता है कि अगर हम ही पीछे हो जाएंगे तो लोगों को कौन देखेगा। और दूसरा, मुझे वैक्सीन लगी है और वैक्सीन से काफ़ी हद तक मुझे हौसला मिला है, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी वैक्सीन लगने के बाद भी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।